जय श्रीमन्नारायण मित्रों। हरितालिका व्रत के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसमें हरितालिका व्रत मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष वाली जो तृतीया होती है उसमें कजरिया तीज, इसको कज्जली तीज के नाम से जाना जाता है। और कुछ जगह इसी हरितालिका व्रत को ही जो है कज्जली तीज के नाम से भी लोग पुकारते हैं। ज़्यादातर ये व्रत जो है पूर्वोत्तर भारत में अधिक है। इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव और माता गौरी का पूजन होता है। और द्वितीया युक्त जो तृतीया होती है उसमें ना करके ये चतुर्थी युक्त जो तृतीया होती है उसमें इस व्रत को करने का विधान है। और इस व्रत में ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और निराहार व्रत रखती हैं। और अगर संभव ना हो तब थोड़ा सा आप अल्पाहार, दुग्ध इत्यादि ले सकते हैं। वैसे इस व्रत का जो विधान है वो पूरी तरीक़ा से निराहार का ही विधान है। इस व्रत का जो 2024 में जो लग रहा है ये है 6 सितंबर 2024 को, दिन शुक्रवार। और इस दिन बहुत अच्छा एक योग है जो तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र के योग से ये व्रत और उत्तम हो जाता है। जिनको इस व्रत का समापन करना हो या उद्यापन करना हो तो हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को ग्राह्य है। अन्य तृतीया जो है उस पर ये ग्राह्य नहीं है। हस्त नक्षत्र युक्त हो अथवा सोमवार युक्त तृतीया हो या फिर दोनों मिल जाए, हस्त नक्षत्र और सोमवार युक्त ये तृतीया हो, तब अगर ये मिल जाता है, ये तीनों मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। तो ऐसा जब अगर सोमवार और हस्त नक्षत्र मिल जाए तृतीया तिथि को भाद्रपद महीने में, तो ऐसे तृतीया में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी उद्यापन करते हैं, वो भी एक मत है, ग्राह्य है लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है, साधारण है कि बहुत सारे लोग रख लेते हैं कि हम 3 साल या 5 साल व्रत रखेंगे। हर उसमें भाद्रपद महीने के जो है शुक्ल पक्षी तृतीया को फिर 3 साल, 5 साल, 11 साल बाद वो उसी उस पर जो है 11 साल पूरा होने पर, 5 साल पूरा होने पर, 3 साल पूरा होने पर उसका उद्यापन कर देते हैं। परंतु वह जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मत नहीं है। इसमें सबसे उत्तम ये है कि हस्त नक्षत्र और सोमवार युक्त तृतीया होना चाहिए। अगर ये दोनों ना मिले तब कम से कम एक आध मिल जाए तो अच्छा है। हस्त नक्षत्र मिल जाए या फिर तृतीया तिथि मिल जाए। तो अब की बार जो ये तृतीया तिथि लग रही है ये हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया है। 8 बजे दिन में 8 बजे तक जो है हस्त नक्षत्र भी है और तृतीया तिथि दिन में 12 बजे तक है। इलेक्ट्रॉनिक जो पंचांग है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 3 बजे तक 3 बजे दोपहर तक तृतीया तिथि है और हस्त नक्षत्र 11 बजे के कुछ मिनट तक है। तो ऐसे में दिन शुक्रवार और 6 सितंबर को ही हर जगह पूरे भारतवर्ष में ये हरितालिका व्रत किया जाएगा। हरितालिका व्रत में उठाने का जो है और जो जब प्रारंभ करना हो तब और जब आपको विसर्जन करना हो, मतलब उद्यापन करना हो तब, ऐसे दोनों स्थितियों में जो लोग प्रथम बार रख रहे हैं और जो लोग लास्ट बार रख रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं। वह नियम यह है कि किसी ब्राह्मण को बुला करके और यदि खुद को जानकारी हो तो षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और संकल्प में विशेष रूप से ये जो यहाँ पर संकल्प जो बताया जाता है वो भविष्योत्तर पुराण में कुछ इस विषय पर चर्चा किया गया है। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये, मतलब भगवान शिव और पार्वती का मुझे सायुज्य मुक्ति का एक नाम है। सायुज्य सिद्ध है हरितालिका व्रत महम करिष्ये से ऐसा संकल्प करने का विधान है। और आजकल तो एक बड़ी अच्छी परंपरा ये चल गई है कि कोई भी व्रत हो अगर महिलाएं रख रही हैं तो अक्सर वो जो है पुरुषों को टारगेट कर लेती हैं
कि हम आपके लिए इस व्रत को रख रहे हैं, अच्छा है, होना चाहिए। इससे पति देव बेचारे भी प्रसन्न रहते हैं और उनसे कुछ अपना अगर कुछ प्रलोभन भी रहता है तब भी ठीक है। वो एक अपना अपना सबका मत है, सबका विचार है, परंतु ये विशेष रूप से व्रत है, सायुज्य मुक्ति प्रदान करने वाला यह व्रत है। और उमा महेश्वर पूजन करना चाहिए। पहले भगवती उमा की पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और फिर जो है शिव जी का पूजन करना चाहिए। उमा जी का पूजन में जब पूजन होने लग जाए तो उसमें विशेष नियम यह है, इनके 9 नाम दिए गए हैं, इन 9 नाम से ही जो है पूजन करना चाहिए। ये नाम कौन से हैं इसको आप जान लीजिए। ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्र्यै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांत रूपिण्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम ब्रह्म रूपिण्यै नमः। और जब शिव जी का आप पूजन करने लग जाएं तो उसमें इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके ही जो भी आपको भगवान का पूजन करना हो, पार्वती जी का पूजन करना हो, वो सब वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। जैसे गंगाजल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, जो भी आपको पूजन सामग्री अर्पण करना है भगवती पार्वती को, इन्हीं नामों का बार बार स्मरण करते हुए उनको अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद शिव जी का जब पूजन करने लग जाए तो उसमें 10 नाम दिए गए हैं। ओम हरायै नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकधृसरे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इन्हीं नामों का बार बार स्मरण करके फिर भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करके पूरे दिन में निराहार व्रत रखना चाहिए। और फिर दूसरे दिन पूर्वाह्न में, दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय उपरांत इस व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए। और जब इसमें अगर विसर्जन करना हो तो घी और तिल युक्त हवन करना चाहिए। और यदि आपको विसर्जन ना भी करना हो तो भी आप प्रथम जब प्रारंभ करना हो तब आप इसको कर सकते हैं, ये अच्छा है। आहुति दे करके और कुछ 16 श्रृंगार इत्यादि का दान करना चाहिए जो भगवती को अर्पण किया रहता है। और उसके बाद कुछ स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को कुछ खिलाना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो ये जो विशेष इसका जो विधान है वो है कि हस्त नक्षत्र जो युक्त मैंने अभी बताया, हस्त नक्षत्र उस टाइम पर हो कि जब मतलब आपका पूजन हो रहा हो। अगर ना मिले तब उदया तिथि में जो नक्षत्र रहेगा वो ग्रहण किया जाएगा, परंतु अगर ये मिल जाता है जैसे रात्रि काल में इसका पूजन और हवन किया जाएगा, तो अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो अपना जो भी अगर उदय कालिक मिल रहा है तो भी आप उसको ग्रहण कर सकते हो, उसमें आप कर सकते हैं इस पूजन को। तो इस व्रत को मैंने आपके समक्ष इसलिए रखा क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है और उस व्रत को अपने ढंग से, अपने मनयुक्त ढंग से जो है उसको रखने लग जाते हैं। जैसे लोगों ने सुना वैसे इसको प्रारंभ कर दिया, परंतु इसमें विधान जो है, विधान के अनुसार ही इसको रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये तिथि, ये जो व्रत है, इस व्रत को द्वितीय तिथि से युक्त ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसको चतुर्थी से युक्त ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि द्वितीय तिथि जो है वो पितामह की तिथि होती है और चतुर्थी तिथि जो है पुत्र की तिथि होती है। इसलिए चतुर्थी युक्त ग्राह्य है, लेकिन पितामह की मतलब द्वितीय युक्त ग्राह्य नहीं है, उसका निषेध है। और ये व्रत कोई भी कर सकता है, जैसे कुमारी जो कन्याएं वो भी कर सकती हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां वो भी कर सकती हैं, और जो विधवा महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। ये किसी के लिए ऐसा बाध्य नहीं कि इसको अमुक व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि यह अपने जीवन के कल्याण की कामना सबको करना चाहिए और सबका अधिकार है। इसलिए उमा महेश्वर सायुज्य ऐसा जो है
संकल्प करना चाहिए भगवान की भगवती हमको जो है भगवान शिव भगवती पार्वती हमको सायुज्य मुक्ति प्रदान करें। एक बार रामचंद्र भगवान की जय।